Hello friends, welcome back to my channel. So in this video we will study question number 7 of exercise 7.2 from chapter 7 triangles of class 9th NCERT. So question is ABC is a right angle triangle. तो ABC कैसा ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल है. इस क्वेश्चन में आपको फिगर गिवन नहीं है, फिगर आपको सिंपली गिवन इन्फॉर्मेशन से बनानी है. तो ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है इन विच एंगल ए इक्वल्स टू 90 डिग्री, जिसमें आपका एंगल ए है जो 90 डिग्री है. तो एंगल ए 90 डिग्री पे आपने फिक्स कर दिया. बी और सी की पोजीशन आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं. ठीक है. सो एंड ए बी इक्वल टू ए सी. ए बी साइड जो है इस ए सी साइड के इक्वल गिवन है. दिस इज ऑल्सो गिवन. सो फाइंड एंगल बी एंड एंगल सी. तो आपको एंगल बी मतलब ये वाली वैल्यू एंड एंगल सी मीन्स ये दोनों वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी है. तो यहाँ पे आपका यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे एंगल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. एंगल इक्वल नहीं करने, साइड इक्वल नहीं करनी. तो कॉन्ग्रुएंसी का कंसेप्ट तो यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी के लिए, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए एक तो आपके पास दो ट्राइंगल्स होने चाहिए और जो आपको शो करना होता है वो या तो साइड इक्वल शो करो या एंगल्स इक्वल शो करो. बट यहाँ पे आपको एंगल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए दो साइड्स आपको इक्वल गिवन है. सो यहाँ पे हम आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं. वो थ्योरम क्या कहती है, थ्योरम 7.2, कि अगर दो साइड्स इक्वल है उन इक्वल साइड्स के ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे. तो ए बी साइड का ऑपोजिट एंगल है एंगल सी एंड ए सी साइड का ऑपोजिट है एंगल बी. तो एंगल बी और एंगल सी आपस में इक्वल होंगे. सो ये थ्योरम है, आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है कि एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल. तो हम वही आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे एंड देन हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के यहाँ से एंगल बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. राइट. तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन को देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि आप पहले मतलब माइंड में फिक्स कर लो कि हमें करना क्या है, क्योंकि यहाँ पे आपको साइड्स इक्वल नहीं, एंगल इक्वल नहीं, तो कॉन्ग्रुएंसी का कंसेप्ट तो रूल आउट हो गया. सो नेक्स्ट यहाँ पे टू साइड्स इक्वल है, तो इसका हम यूज करेंगे. जब टू साइड्स इक्वल होती है तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं. तो वो लगाने के बाद अब एक ट्राइंगल में आप क्या लगा सकते हैं, और एंगल सम प्रॉपर्टी. तो उसको करके आप आगे प्रोसीड करके एंगल्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. एंड बिफोर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल राइट गिवन एंड टू प्रूव. So given is triangle ABC is a right angle triangle in which angle A equals to 90 डिग्री. और क्या गिवन है, AB साइड AC साइड के इक्वल है. तो ये आपने गिवन के अंडर लिख दिया. नेक्स्ट टू फाइंड, इसमें आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, प्रूव नहीं करना है. सो टू फाइंड क्या है, एंगल B एंड एंगल C. नाउ लेट्स सी द सोल्यूशन. लिख सकते हैं आप प्रूफ की जगह, क्योंकि इट्स एक्चुअली नॉट प्रूफ. ठीक है. सो यहाँ पे सबसे पहले आप कौन सा कंसेप्ट यूज करेंगे, क्योंकि दोनों साइड्स इक्वल हैं. सो अगर ट्राइंगल में दोनों साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं. सो नाउ राइट डाउन इन ट्राइंगल ABC, सिंस आपको गिवन है AB इक्वल्स टू AC, AB साइड AC साइड के इक्वल है, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, AB साइड के ऑपोजिट एंगल है एंगल C इक्वल्स टू हो जाएगा AC साइड के ऑपोजिट है एंगल B के. दैट मीन्स एंगल C इक्वल्स टू एंगल B. और रीजन में क्या लिखेंगे, यू हैव टू मेंशन द रीजन दैट एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स गिवन थी तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे. आपको स्टेटमेंट का, थ्योरम का स्टेटमेंट लिखना है, नॉट थ्योरम नंबर नहीं लिख देना है. थ्योरम का पूरा स्टेटमेंट लिखेंगे तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे. राइट. तो अभी हम इनको इक्वेशन नंबर दे देते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये भी आगे फर्दर यूज होगा. इन दोनों को इक्वेशन नंबर 1 ले लो, एंगल C इक्वल्स टू एंगल B. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. तो पहला कंसेप्ट क्या यूज हुआ, क्योंकि टू साइड्स इक्वल थी तो उनके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हो गए. अब हम इस ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं. सो नाउ राइट डाउन, नाउ इन ट्राइंगल ABC एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, किसी ट्राइंगल के इंटीरियर तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री. सो दैट मीन्स एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C कितना हो गया, 180 डिग्री. रीजन आपको लिखना है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल. नाउ पुट द वैल्यूज. एंगल A की वैल्यू आप 90 डिग्री ले सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 से, बिकॉज एंगल A राइट एंगल था तो एंगल A की जगह रिप्लेस किया 90 डिग्री. और इक्वेशन नंबर 2 में एंगल C इक्वल्स टू एंगल B है. जितना एंगल B है उतना ही एंगल C है, तो हम इनको आपस में रिप्लेस कर सकते हैं. तो या तो आप एंगल B की जगह एंगल C रख लो, दोनों इक्वेशन आपकी एंगल C में रह जाएगी, या आप एंगल C की जगह एंगल B भी रख सकते हैं. तो मैं क्या कर रही हूँ, एंगल B एज इट इज रख रही हूँ, एंगल C की जगह रिप्लेस कर दिया एंगल B इक्वल्स टू 180 डिग्री. और ये कहाँ से आया, हमने क्या क्या यूज़ किया, इक्वेशन नंबर 1 से हमने एंगल A 90 डिग्री डाला एंड इक्वेशन नंबर 2 से हमने एंगल C को एंगल B में रिप्लेस किया. सो आई यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2. सो नाउ नेक्स्ट स्टेप, 90 डिग्री प्लस, जैसे 1 + 1 2 होता है, तो एंगल B प्लस एंगल B, दो
एंगल बी हो गए, तो ट्वाइस ऑफ एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब यहाँ से आपने एंगल बी की वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल शिफ्ट करेंगे 90 डिग्री टू अदर साइड, सो इट बिकम्स 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। सो नेक्स्ट स्टेप इम्प्लाइज ट्वाइस ऑफ एंगल बी, 180 माइनस 90 इज 90 डिग्री। एंड हमें एंगल बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो जो ये 2 मल्टीप्लाई में है ये अदर साइड जाके डिनोमिनेटर में हो जाएगा, तो एंगल बी कितना हो जाएगा 90 डिग्री अपॉन 2। और अब ये आप 2 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, 2 से कैंसिल हो गया 90 डिग्री 45 टाइम्स, तो एंगल बी की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री। देयरफॉर एंगल बी इक्वल्स टू 45 डिग्री। और इक्वेशन नंबर 2 में क्या बोला है कि एंगल सी इक्वल्स टू एंगल बी, दोनों एंगल्स क्या हैं इक्वल हैं, क्योंकि साइड्स इक्वल थी तो उनके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल थे। तो अगर एंगल बी 45 डिग्री आया है इस इक्वेशन नंबर 2 के अकॉर्डिंग, एंगल सी की भी वैल्यू कितनी हो गई 45 डिग्री। सो राइट डाउन सिंस एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी है, कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 से। सो इम्प्लाइज यहाँ पे एंगल बी की वैल्यू इक्वल्स टू एंगल सी की वैल्यू, ये बोथ कितनी हो गई 45 डिग्री। यही तो आपको फाइंड आउट करना था, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी, सो दैट्स इट, 45 डिग्री बोथ इज आंसर। सो इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। यहाँ पे आपने कॉन्ग्रुएंसी का कंसेप्ट अप्लाई नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे साइड्स और एंगल्स इक्वल करके शो नहीं करनी, यू हैव टू फाइंड द एंगल्स। और फाइंड करने के लिए आपको हिंट क्वेश्चन में गिवन था 2 साइड्स आर इक्वल, सो थ्योरम अप्लाई करी एंड सिंपली एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, राइट। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन भी इजिली क्लियर हो जाता है। स्टिल इफ यू आर फेसिंग एनी डाउट यू कैन डेफिनेटली आस्क टू मी इन कमेंट सेक्शन ऑल्सो। थैंक यू।